जहां रुद्रप्रयाग और चमोली में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बारिश का रौद्र रूप वहां पर है। पहाड़ पर बादल फट गया, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। ऐसे लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज भी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए। मंदिर से घर तक जलमग्न ही नजर आ रहा है। बादलों का बताते चले कि रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से तबाही मची हुई है। रुद्रप्रयाग के बसकेदार की बात करें तो वहां पर बादल फटा है। चमोली के देवाल में भी बादल फटा। रुद्रप्रयाग और चमोली में भी बादल फटने से तबाही मची। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर भी सामने आई। तो वहीं सीएम दामी ने डीएम और आपदा सचिव से बातचीत की है। रुद्रप्रयाग और चमोली में राहत बचाव कार्य जारी है। ऐसे में रुद्रप्रयाग और चमोली फिर से एक बार बारिश के कहर में नजर आ रहा है। वहां पर बादल फटने से भारी तबाही देखी गई है। मंदिर से लेकर घर तक जलमग्न नजर आ रहे। रास्तों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में देखिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की खबरें और तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग और चमोली में किस तरीके से बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सड़कों में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी यहाँ जारी किए गए हैं कि जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको जल्द से जल्द मदद पहुंचाए। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि देखिए किस तरीके की स्थिति बादल फटने के बाद वहां पर नजर आती है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा वहां पर नजर आ रहा है। हालांकि मशीनें लगा दी गई हैं और वहां पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लोगों की जिंदगी को बचाने का एक चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए समय बना हुआ है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट इस पर नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें तो बेशक बहुत डराने वाली वहां से नजर आ रही है। बादल फटा चमोली में, अभी कैसी स्थिति वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मानसून में हमने देखा है कि किस तरीके का नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है। पहले धराली और फिर थराली और अब आज तो 3 जगहों पर बड़ा नुकसान देखने को मिला है, जहां पर रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में बादल फटने से अतिवृष्टि से एक बड़ा नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो बसुकेदार जो क्षेत्र है वहां पर बादल फटने से इतना मलबा आया है कि वहां पर कुछ लोगों के गुमशुदा होने की खबर अभी मिल रही है। ऐसे में कई लोगों की गाड़ियां थी जो मलबे में दब गई हैं, कई लोग गुमशुदा चल रहे हैं जिनको खोजने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्रप्रयाग के कई सारे क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया, जिसके चलते जो मुख्य मार्ग थे, जो सड़क मार्ग थे, वो भी बाधित हो गए। कई जगहों पर बोल्डर गिर गए हैं, कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से जो जिन टीम्स को यहां से रवाना किया गया था वो भी वहां पर कई जगहों पर नहीं पहुंच पा रही हैं। अब वैकल्पिक मार्ग ढूंढे जा रहे हैं। जंगलों के रास्ते जो है उस जगह तक पहुंचने का काम किया जाएगा। जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां तक टीम्स पहुंच गई है, वहां पर मशीन्स पहुंच गई है और वहां पर रास्ता खोलने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के अलावा बनी हुई है, फिलहाल बनी रही है। वापस आपके पास आऊंगी एक और बड़ी अपडेट, जहां रुद्रप्रयाग बादल फटने से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास मार्ग बाधित हो गया। ऐसे में आपदा राहत टीमें फंसी हुई हैं। घटनास्थल पर पहुंचने में अब बाधा आ रही। मार्ग खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। जंगलों के रास्ते से टीम वहां पर पहुंच रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जो आप देखिए रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद किस तरीके की तबाही वहां पर नजर आई। ऐसे में केदारनाथ हाईवे का जो बांसवाड़ा के पास का जो रास्ता था, जहां से आवाजाही शुरू रहती थी, ऐसे में अब वो रास्ता बाधित हो गया है। उसके बाद टीम वहां पर जो पहुंच रही है रेस्क्यू के लिए, उनका भी जाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। हालांकि टीमें वहां पर जाने की कोशिश कर रही है, दूसरे रास्ते को ढूंढ रही है। अब राहत टीमें आपदा में खुद फंस गई हैं। अब ऐसे में बड़ी चुनौती टीमों के लिए बनी हुई है कि कैसे वहां पर पहुंचा जाए, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, वहां की स्थिति का जायजा लिया जाए। तो बारिश का रौद्र रूप वहां पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आपदा आई। रुद्रप्रयाग में बादल फटा, आपदा के बाद अब राहत टीमें वहां पर भी नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ पर कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बादल फटने के मामले पर सीएम दामी का पोस्ट सामने आया। उन्होंने चमोली के बादल फटने की सूचना मिली। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि कुछ परिवारों के फंसे होने की सूचना है, राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम दामी ने कहा कि डीएम आपदा सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए। ऐसे में बाबा केदार सभी की रक्षा करे। तो सीएम दामी की ओर से ये पोस्ट किया गया आपदा के बाद, और ये पोस्ट भी हम आप तक दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों के फंसे होने की जानकारी उन्हें मिली है। ऐसे में राहत बचाव कार्य में प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। डीएम आपदा सचिव को
निर्देश भी जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार सभी की रक्षा करें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से तबाही के मंजर इन दिनों मानसून के टाइम हमें देखने को मिले, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपदा पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, अधिकारियों को भी वो निर्देशित करते हुए नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तबाही वहां पर देखने को मिली है, इसको लेकर प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में तो चलिए देखिए रुद्रप्रयाग और चमोली की अपडेट हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बादल फटा, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं बड़ेत और छेनागाड़ की बात करें तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबा आने से कुछ क्षेत्रों में नुकसान जरूर हुआ है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। डीएम आपदा कंट्रोल रूम के संपर्क में है और जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं NHPWD PMGSY की टीम काम में लगी हुई है। जगह जगह पर रास्ता खोला जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों की तलाश जारी है। टीमें पहुंचने का लगातार वहां पर प्रयास कर रही हैं। तो देखिए लगातार NDRF, SDRF, ITBP की टीमें वो लगातार राहत बचाव कार्य के लिए जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपदा इतनी बड़ी वहां पर आई, इस तरीके से रास्ते पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। रास्तों में सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में टीमों को भी वहां पहुंचने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो रास्ता था वो अब बाधित हो चुका है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ते की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण सिंह रुद्रप्रयाग से, शुभांगी भट्ट देहरादून से जुड़ी हुई है। प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, कैसी स्थिति नजर आ रही है, कैसी तस्वीर है वहां से? लगातार कहीं ना कहीं जो आपदा के बाद जो रेस्क्यू अभियान है, जो राहत अभियान है, उसमें कहीं ना कहीं जो मौसम का ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप केदारनाथ हाईवे अभी बांसवाड़ा के समीप बारिश चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपदा राहत टीमें फंसी हुई है। और हालांकि आप साधन प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, जंगलों के रास्ते आपदा राहत टीमों को घटनास्थल से रवाना किया जा रहा है। लेकिन जो मौसम है वो कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा। मौसम की बेरुखी सख्त बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो आपदा बीमारी है उनमें काफी बाधाएं पहुंचती हैं, जिससे और जो सदन प्रशासन का मेन फोकस है कि जल्द आपदा घटनास्थल पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। शुभांगी, अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब जो अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे, आपदाग्रस्त लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि रास्ता पूरी तरीके से बाधित है। ऐसे में सवाल यही कि टीमें आखिर वहां पर कब पहुंचेंगी और किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थिति अभी ग्राउंड पर नजर आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती है टीम्स को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, बोल्डर्स गिरे हैं, कई जगहों पर रास्ते जो है वो बाधित हो चुके हैं। ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि टीम्स को वहां जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उसके लिए अब जंगलों के रास्ते जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनके जरिए टीम्स जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी तीनों जगह पर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं भयावह है, क्योंकि जो ये मलबा आया, जो बादल फटा, वो उसमें कई मवेशी बहने की सूचना है, कई मवेशियों के मलबे में दबे होने की सूचना है, कई लोगों के गुमशुदा होने की सूचना है, कई गाड़ियां थी जो मलबे में दब गई हैं और रास्ते जगह जगह बाधित हो गए हैं। ऐसे में 3 जगहों पर ये जिस तरीके की त्रासदी देखने को मिल रही है, अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण है कि टीम वहां तक पहुंचे, चाहे वो NH हो, PWD हो, PMGSY हो, SDRF हो, तमाम टीम्स जो है यहाँ से रवाना की गई हैं, जो कि वहां पर जाकर लोगों की सहायता करेंगी, क्योंकि कई सारे लोग वहां पर अभी फंसे हुए हैं। जब टीम पहुंचेगी उसके बाद उनको वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। और अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि आज अधिकांश जिलों में बारिश देखने को मिल रही है और ये 3 जिले जो हैं अपने आप में काफी संवेदनशील है। रुद्रप्रयाग में बार बार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं, बार बार वहां पर भूस्खलन होता है और अभी जो बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं कई लोग उसमें गुमशुदा चल रहे हैं, जिनकी तलाश भी अब की जाएगी। चमोली और टिहरी में भी इसी तरीके के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार समन्वय बनाए हुए वहां के अधिकारियों के साथ और उन्हें निर्देशित किया गया है कि आप तुरंत ग्राउंड पर जाइए और लोगों की सहायता कीजिए। यहाँ से भी आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि अभी क्या कुछ जगहों पर हालात बने हुए हैं। लगभग इसका आकलन करते हैं तो कितना नुकसान हम देख सकते हैं कि अभी के जो कल बादल फटा 3 जगहों पे, वहां पर अगर हम आकलन करें तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा?
देखिए, क्योंकि हमने देखा था कि धराली और थराली में ही जब एक गांव में या उसके आसपास के गांव में जब बादल फटा था तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था, पूरा गांव तबाह हो गया था। ऐसे में ये क्योंकि 3 जिलों में हम देख रहे हैं कि बादल फटा है या अतिवृष्टि से वहां पर नुकसान हुआ है। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो जो ये क्षेत्र है अपने आप में बड़ा है, बसुकेदार जो क्षेत्र है वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके आधे जो घर है वो मलबे में दब गए हैं। कई गाड़ियां थी